Students, in previous video we have done 5 parts of question number 3 of exercise 3.2. थर्ड के हमने 3 parts कर लिए थे. Now last part is remaining, that is 6th part. I have written on this whiteboard. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. Okay, Jacob है 5 years hence. 5 hence, देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं. hence, after, इनका दोनों का मीनिंग सेम है. आफ्टर 5 years या 5 years hence या from now, 5 years from now, अब from now, अब से 5 साल बाद. तो इन तीनों का मीनिंग सेम है. और ago, before या इन दोनों का मीनिंग सेम है. तो ये वर्ड है जैसे 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है. आज हम प्रेजेंट में है, उससे 5 साल पहले की बात. hence मतलब आने वाला. आफ्टर 5 years hence मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है. ये आपकी पास्ट की बात कर रहा है, बिफोर या एगो. देखिए 5 years hence 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी. मैंने कहा था बात मतलब विल बी मतलब फ्यूचर. फ्यूचर में हो जाएगा विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. 5 years ago, एगो मतलब 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले. 5 years hence मतलब हो जाएगी 3 times. 5 years ago थी. Jacob से was 7 times that of his son. So here we have 2 things, age of Jacob and his age of his son. तो solution देखिए, substitution method से करना है ये exercise. Let the present age of Jacob, हम दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, x years, and let the present age of his son is y years. Now according to condition number 1, देखिए हमेशा 2 कंडीशंस आपको देंगे, उससे पेयर बनेगा हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. तो यहां पर देखिए प्रेजेंट एज ऑफ जैकब लेट कर लिया x, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y. फर्स्ट कंडीशन 5 years hence, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब. तो 5 years hence age of Jacob will be means is equal to 3 times that of his son. तो 5 years के बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी? x plus 5. अब 3 times किसका होगा? 3 times means 3 multiply with his son. उसके सन की जो एज है वो भी 5 years के बाद y plus 5 हो जाएगी. उसकी भी बढ़ेगी ना, वो स्टेबल नहीं रहेगा, उसकी भी बढ़ेगी. तो x plus 5 is equal to 3y plus 15. Now transpose y on left hand side, 5 on right hand side, so 10. So x minus 3y is equal to 10. This is your first equation. Similarly, second condition is given to you according to condition number 2. Second condition क्या कहती है? 5 years ago, 5 साल पहले, Jacob की जो एज थी 7 times that of his son. What are their present ages? तो second condition देखें, 7 years ago, 7 years ago, age of Jacob is equal to, was मतलब is equal to 7 times of his son.
जितने उसकी सन की एज थी उससे 7 टाइम्स उसकी एज थी। आज से 5 साल पहले, और 5 साल बाद 3 टाइम्स हो जाएगी, आज से 5 साल पहले 7 टाइम्स। तो 5 years ago द एज ऑफ जैकब वाज x - 5। जैसे आज मेरी एज या आपकी एज 13 या 15 है, तो 5 साल पहले 15 - 5। आज की प्रेजेंट एज x है तो x - 5। 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई विद y - 5। x - 5 is equal to 7y - 35. Now ट्रांसपोज, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो इस इक्वेशन में आप y को उधर ही रहने दीजिए, x की हम वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। 7y - 35 प्लस 5, x will be 7y - 30। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2। अब पूरा भी लिख सकते हो जैसे मैंने कल लिखवाया था, x इज इक्वल टू 7y - 30 इन इक्वेशन 1। तो यहां जब पुट करोगे 7y - 30 - 3y इज इक्वल टू 10। 7y - 3y 4y, 30 राइट में चला जाएगा, 10 प्लस 30, सो y इज इक्वल टू 40/4। तो देखिए ये थोड़ा यस इस तरफ कर देते हैं इसको, इसके बाद आपने इस तरफ चलना है। देखिए 7y माइनस 3y 4y is equal to 10 plus 30. Y is equal to 40/4. 10. Y is equal to 10. So present age of his son आ गई आपके पास। Y की वैल्यू आप पुट कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए जो आपने पुट किया था। X is equal to 7 into 10 minus 30 means 70 minus 30. So this is the age of Jacob. Present age of Jacob is 40 and present age of his son is 10. अगर आप चेक करना चाहें तो 5 years पहले जैकब की एज कितनी थी 35 और उसकी सन की 5, तो 7 टाइम्स हुआ। आफ्टर हेंस 5 साल के बाद हो जाएगी 45, इसकी हो जाएगी 15, 3 टाइम्स। तो आप चेक भी कर सकते हो आपने अपनी वैल्यूज जो कंडीशन दी हुई दोस्तों। हम एक्सरसाइज 3.3 कर चुके हैं। 6 पार्ट मैंने अभी बताया था आपको, 5 एज वाला, जैकब एंड हिज सन। नाउ द नेक्स्ट मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स is elimination method. देखिए we have done graphical method and substitution method. Now the third method is elimination method. देखिए इसके नाम से ही clear है, elimination. We will eliminate either x or y from the 2 equations, pair of linear equations. दोनों में से एक को eliminate करेंगे। देखिए कोफिशिएंट को सेम बनाकर आप x के कोफिशिएंट को सेम बना लो, चाहे y के कोफिशिएंट को सेम बना लो। देखिए अगर मुझे x के कोफिशिएंट को सेम बनाना है तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप 1 से कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेशक आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो आप इसको लिखने के बाद। जैसे अगर x के कोफिशिएंट को, अब एक बात आपने ध्यान रखना है कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करें चाहे 2 से डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें सेम इक्वेशन रहेगी। जैसे आप 2x + 2y = 10 है
तो कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन लेके x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई 10/2 ये वापस कट जाएगा, तो अगेन वही आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी चीज़ किसी भी नंबर से पूरी इक्वेशन को करना, पूरी इक्वेशन को है, यानी कि आप इन दोनों को कर दो, इसको ना करो। तो अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इक्वेशंस रिमेन सेम। नाउ अब आपने कोएफिशिएंट बनाना है x के सेम चाहे y के सेम कर लो। तो देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन में, इसको 1 से। देखिए जब थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और 1 से करेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, सेम। देखिए कोएफिशिएंट सेम हो गए, अगर सेम साइन है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करना। जब हम साइन चेंज करते हैं, मैंने डिवीजन में भी आपको बताया था, वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज कर रहे हैं नीचे वाले। अगर आप डायरेक्ट कट कर रहे हो, ऐड कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में हम ऐड से भी करेंगे, कुछ में सब्ट्रैक्ट से करेंगे, क्योंकि यह साइन सेम था तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2x से 2x कट जाएगा। अब दोनों के साइन सेम हो गया, 2 प्लस का है, 3 भी प्लस का है। अब ये साइन इसका माइनस ही रहा, 3 का प्लस बन गया, तो 5y इज इक्वल टू 6। तो देखिए हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड को किया हमने 1 से, तो उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया। साइन चेंज करने का मीनिंग है आपका सब्ट्रैक्ट करना। तो 2 प्लस 3 दोनों प्लस के हैं, 5y, एक प्लस एक माइनस है, 10 माइनस 4 6, y इज इक्वल टू 6/5। सो दिस इज योर y। अब y की वैल्यू आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इसको x निकाल सकते हो जो आपको ओरिजिनल दी हुई थी। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू आप गिवन था आपको 5, पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, y हियर, 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। एलसीएम लेके आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 5 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 पे गया तो 6 1 जा 6, तो दिस विल बी 19/5। x और y की दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो दिस इज कॉल्ड सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। यस, नाउ सेकेंड पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने कराया था आपको, अब सेकेंड पार्ट देखिए सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर आप देखिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ x के कोएफिशिएंट को बनाना चाहे y के कोएफिशिएंट को बना लो। अब अगर आप x के ही कोएफिशिएंट को बनाना चाहते हैं तो देखिए y के भी बना सकते हो आप। जैसे इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 4 है, इधर -2 है, तो आप इसको 1 से कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐड करने से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए मैं अभी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1, मैं सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंड इक्वेशन 2 बाय 2। देखिए जब हम राउंड डालते हैं तो ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसके ऊपर आपने सर्कल ही डालना। दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 and 2 इन द सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशंस। नाउ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से और इक्वेशन नंबर 2 को करोगे 2 से, तो देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये सेम रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब सेकेंड को करोगे 2 से, 4x माइनस 4y हमने किया है 2 से, -2 से नहीं किया है, साइन वही रहेंगे, इज इक्वल टू 4। अब देखिए y की कोएफिशिएंट सेम है बट साइन अलग अलग है, तो यहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है।
आप यहाँ पे ऐड कर दें, यहाँ हम लिखेंगे एडिंग। पिछली इक्वेशन में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, साइन चेंज की थी, यहाँ पर ऐड करने से आ जाएगा। तो -4y से +4y, इसको हम बोलते हैं ऐड करना, वी आर एडिंग। इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी सब्ट्रैक्ट, तो एलिमिनेशन के लिए यहाँ डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा ऐड करने से। तो दिस इज योर 7x = 14, x = 14/7. You will get x = 2. Now put the value of x in any of the two given equations जो original given है। जैसे putting x = 2 in equation 1, तो x की जगह आप पुट कीजिए 3 × 2 + 4y = 10, 3 × 2 = 6 + 4y = 10, 4y = 10 - 6, 4. So you will get here, थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं, 4y = 10 - 6. So y = 4.4, y = 1. So you will this is the solution. तो solution क्या हुआ? यूनिक हुआ, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो आपने देखे इस क्वेश्चन में मैंने ऐड किया और कोएफिशिएंट्स किसके बनाए? सेम y के। तो हार्डली मैटर कि आप x के बनाओ या y के बनाओ, बट और यहाँ से जरूरी नहीं आपने सब्ट्रैक्ट ही करना, देखिए यहाँ ऐड करने से एलिमिनेट हो गया y। तो ये भी एक मेथड है। कुछ क्वेश्चन और करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी इतना कीजिए, बाकी आगे करें।